हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए चैप्टर के साथ फिर आए हैं इंग्लिश के साथ। और भी कुछ इसमें करंट अफेयर हम लोग सीखेंगे पेपर के माध्यम से। तो आओ चलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ अंत तक देखें ताकि आप अच्छे से अच्छे कुछ न कुछ नए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकें। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलो आओ चलते हैं। अंटिल वैक्सीन, अंटिल यहाँ पर क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि अंटिल तब तक वैक्सीन, जब तक हम लोग का वैक्सीन जो है, मेडिसिन जो है, ठीक ना बन जाए। कहने का मतलब क्या है इस आर्टिकल का कि जब तक वैक्सीन न बन जाए तब तक, है ना। तो इस आर्टिकल में क्या दिया भाई कि जब तक वैक्सीन न बन जाए तब तक हमें अपने आप को सुरक्षा, सेफ और एक अच्छा बना के रखना है। इधर उधर भीड़ भाड़ में नहीं जाना है और अपने आप को, सीधी बात, हम लोग को सेफ अपने आप को रखना है, ये बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अनलॉक मूव शुड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द वुलनरेबल एज द इकोनॉमिक शिफ्ट गियर। अनलॉक मूव, जो अनलॉक है उसको बढ़ाया जा रहा है, मूव किया जा रहा है और आगे गति दिया जा रहा है। शुड कंटिन्यू, कंटिन्यू होना चाहिए बोलता है, टू प्रोटेक्ट द वुलनरेबल। जो यह अनलॉक है वह कंटिन्यू रहे, आगे और भी होना चाहिए। और सूट क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट द वुलनरेबल, और जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनको प्रोटेक्ट करें। जैसे बूढ़े लोग हो गए, बच्चे लोग हो गए, उनको हम लोग क्या प्रोटेक्ट करें, सुरक्षा दें। एज द इकोनॉमिक शिफ्ट गियर, जैसे कि हमने अनलॉक किया है, ठीक ना। कि क्यों क्या है भाई कि इकोनॉमिक हम लोग का गियर बढ़े, इकोनॉमिक हम लोग का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और पैसा हम लोग इनकम करें, जनरेट करें, ये बोल रहा है राइटर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है। India's fifth round of unlock of the regulation for October, allowing a further expansions of the public activity, mainly in the education, entertainment, and business conference, comes at times when COVID-19 transmission is the steady in many cities. क्या बोला? इंडियाज, भारत का एपोस्ट्रोफी लगा है एस, तो भारत का, इंडिया इज बोल सकते हैं यहाँ पर। इंडियाज फिफ्थ राउंड ऑफ अनलॉक रेगुलेशन, जो भारत का पांचवा राउंड है अनलॉक का, वह नियमन क्या जा रहा है, रेगुलेशन क्या जा रहा है, बोल रहा है 4 अक्टूबर, किस महीने के लिए, किस महीने के लिए, अक्टूबर महीने के लिए। कहना का मतलब इस जो अक्टूबर माह में जो इंडिया का अनलॉक जो फेस है वो पांचवा फेस है जिसको हम लोग नियमन कर रहे हैं, बोल रहा है। अलाउिंग अ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, और इस पांचवें अनलॉक में क्या अलाउ किया जा रहा है, उनको क्या अलाउ किया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है, बोल रहा है कि फर्दर और आगे हम लोग बढ़ाएं, एक्सपेंशन करें, बढ़ाएं और पब्लिक एक्टिविटी को और बढ़ाया जा रहा है इस अनलॉक फेस में कि लोग पब्लिक एक्टिविटी और ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बोल रहा है, ताकि इकोनॉमिक हम लोग का ग्रोथ हो, बढ़े। मेनली इन एजुकेशन, मेनली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में, कि बच्चे लोग, कॉलेज वाले लोग स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं और उनका स्कूल कॉलेज खुले, बोलता है। इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट करें, ठीक ना। इंटरटेनमेंट वाला जो साधन है या फिर कहा जाए जो इंटरटेनमेंट करने का जो भी हम लोग का औजार है कहा जाए, या फिर हम लोग का इंटरटेनमेंट करने का जो भी साधन है उसको, उस पर और छूट दिया जा रहा है, बोल रहा है। एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस, और बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होता है, कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग होता है, उसको भी उसमें और ढील दिया जा रहा है, बोल रहा है, उसको अनलॉक किया जा रहा है। कम्स, यह जो अनलॉक किया गया है वो कब आ रहा है, यहाँ से देखो, इंडिया 5 अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान दो। यह जो अनलॉक फेस रेगुलेशन आ रहा है हम लोग का, यह कम्स एट अ टाइम, यह उस समय आया है व्हेन कोविड-19 ट्रांसमिशन इज स्टडी इन मैनी स्टेट, जब कोविड-19 का जो प्रचार प्रसार है, कहने का मतलब जो उसका फैलाव है लगातार रूप से, तेजी से, अधिकतर मैनी सिटीज, मतलब बहुत सारे सिटी में यह फैल रहा है, तब हम लोग का ये पांचवा जो अनलॉक फेस आया है, या फिर इस अनलॉक फेस को यो दिया गया है सरकार के द्वारा, ये बोला जा रहा है। नेशनली, राष्ट्रीयता तौर पर, दो यद्यपि द न्यू infection beings added every day at about 60,000 represent a decline in recent days as per the Johns Hopkins of the Coronavirus Resource Center data। क्या बोलता है, राष्ट्रीय तौर पर यद्यपि जो नया इन्फेक्शन आ रहा है, नया जो प्रभावकारी हो रहे हैं, नया इन्फेक्शन वायरस से जो हो रहे हैं, बीइंग एडेड, वह दिन ब दिन एडेड हो जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं प्रत्येक दिन। कब, कितना, एट अबाउट, लगभग
60,000 प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इन्फेक्शन होते जा रहा है बोलता है। रिप्रेजेंट अ डिक्लाइन, और यह बताता है, यह रिप्रेजेंट करता है डिक्लाइन इन रिसेंट डे, कि आजकल की जो प्रभावकारी जो दिन है, ठीक है ना, उस समय यह बता रहा है कि हर दिन लगभग 60,000 केसेस हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं बोल रहा है। यह डेटा कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना, एज पर जॉन्स, ठीक है ना, जो जॉन के हिसाब से, जॉन हॉपकिंस के हिसाब से हम लोग इसको देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर डेटा से, जॉन यहाँ ये रिसर्च सेंटर डेटा का नाम है, उस जगह का नाम है, यहाँ से वहाँ जो हम लोग डेटा लिए हैं कि प्रत्येक दिन 60,000 केसेस इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ये बोलता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है। The stringent March-April lockdown and the subsequent measures to the unlock the economic to prevent unequality of the debilitating crisis to the livelihood has made India an uncommon case study. क्या बोला भाई, द स्ट्रीजेंट मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रीजेंट मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई सख्त, कठोर, ठीक है ना, कठोर सख्त कब था, मार्च अप्रैल में, जो मार्च अप्रैल का लॉकडाउन था उसमें बहुत ज़्यादा सख्त कठोर था, उतना अनलॉक हम लोग नहीं खोले थे उसमें, सब लॉकडाउन चल रहा था भाई बोल रहा है। एंड द सब्सिक्वेंट उसके जो बाद आगामी जो आए, धीरे धीरे मार्च अप्रैल के बाद जो आया, आगामी जो आए क्षण आए, द मेजर्स स्टेप उठाए, मेजर मतलब स्टेप, टू अनलॉक, हम लोग लॉकडाउन के बाद क्या किए, जो हम लोग क्या स्टेप उठाए, अनलॉक का स्टेप उठाया बोल रहा है। द इकोनॉमिक टू प्रिवेंट, कि इकोनॉमिक लोगों को बचाएं, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हम लोग का हो रहा है, जो खस्ता हालत हो रहा है इकोनॉमिक का, उसको हम लोग बचा के रखें, प्रिवेंट करें। अनइक्वली डिबिलिटेटिंग क्राइसिस टू लाइवलीहुड, और हम लोग को इक्वली हम लोग क्या करें, उसको समान रूप से उसको क्या कर रहे हैं, डिबिलिटेटिंग करें, मतलब डिबिलिटेटिंग मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर, दुर्बल जो हो रही है इकोनॉमिक क्राइसिस जो बढ़ रही है, जो हम लोग की जो दुर्बल जो हम लोग क्राइसिस बढ़ रही है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करें, उसको बचाए रखें, लाइवलीहुड में जो अपना बढ़ रहा है इसको हम लोग क्या करें, बचाए रखें बोलता है। हैव मेड इंडिया अनकॉमन केस स्टडी, और यह क्या गया है, इंडिया के द्वारा यह जो क्या गया स्टडी अनकॉमन है, यह अनकॉमन केस स्टडी की दिन ब दिन, एक दिन में 60,000 लगभग केस बढ़ते जा रहा है, ये बोल रहा है। जो आपदा आया है हम लोग का, दिन ब दिन आपदा बढ़ते जा रहा है, इकोनॉमिक का जो सिस्टम है, दुर्बलता जो है वह क्या होते जा रहा है, वो आपदा जो आई है वो दिन ब दिन खस्ता हालत हो रही है, ये बोल रहा है। अब आगे क्या बोलता है, आगे देखते हैं क्या बोलता है वह। The decision to allow state to consider reopening school and of the coaching center after the 15th October for the student who wish to optionally attend will prove a difficult one of the considering new research evidence based on data from Tamil Nadu and Andhra Pradesh pointing to high prevalence of the infection among the children who were contact of virus cases in the same age group. इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, देखते हैं क्या बोलता है। द डिसीजन टू अलाउ, यह जो डिसीजन है, जो निर्णय है, टू अलाउ स्टेट को क्या कहते हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है, उनको दे दिया गया है कि कैसा डिसीजन लेंगे स्टेट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला स्टेट को ऊपर छोड़ दिया है। वो लोग क्या कर सोचे विचार कंसिडर करें रीओपन करने के लिए, किसको, स्कूल को, उन लोग स्टेट खुद अपना सोचे विचारे कि स्कूल को खोलना है कि नहीं खोलना है बोल के। रीओपनिंग स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर, की कोचिंग सेंटर स्कूल को खोलने के लिए खुद सोचें, कब सोचेंगे वो, आफ्टर अक्टूबर 15 कि 15 अक्टूबर के बाद वो खुद अपना स्टेट डिसीजन ले सकते हैं कि स्कूल कोचिंग सेंटर खोलेंगे कि नहीं बोल के बोल रहा है। फॉर स्टूडेंट हु विश, उनके लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो क्या कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है जाने के लिए, अटेंड करने के लिए, उनको ऑप्शनल रख दिया गया, जो जाना चाहें जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहें नहीं जा सकते हैं बोल रहे हैं। विल प्रूव आ डिफिकल्ट वन, यह डिफिकल्ट प्रमाणित हो सकता है, साक्षात हो सकता है बोलता है कि हम लोग यदि स्कूल कोचिंग खोलें तो ये डिफिकल्ट हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है बोलता है। कंसिडरिंग, इसको सोचते विचारते हुए, न्यू रिसर्च एविडेंस बेस्ड, जो नया रिसर्च आया है साक्षात रूप में, प्रमाण के रूप में आया है, जो उस बेस पर बोला, उसको आधार मान कर बोल रहा है कि डेटा फ्रॉम तमिलनाडु, यह जो रिसर्च क्या कहाँ से आया है डेटा, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से, उसको बताते हुए, इंडिकेट करते हुए, पॉइंटिंग टू मतलब उसको बताते हुए, इंडिकेट करते हुए, हाई प्रीवेलेंस, कि उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रीवेलेंस चाहिए बोलता है, हाई प्रीवेलेंस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, मतलब फैल रहा है, ऑफ इन्फेक्शन, क्या फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, अमोंग चिल्ड्रन, बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है बोल रहा है इन्फेक्शन, कहाँ पर, हु वर कॉन्टैक्ट ऑफ वायरस, जो लोग उस वायरस के कॉन्टैक्ट में आ गए हैं,
केसेस वायरस केसेस के अंडर में आ के उसमें कंटेक्ट में आ गया है इन द सेम एज ग्रुप, और वो सेम एज ग्रुप के वो लोग हैं, बच्चे लोग बोलता है उनके कंटेक्ट, उनके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा तेजी से वह फैल रहा है बोल रहा है। अब बोलते हैं स्लोइंग community spread is bound to become more complicated since government blames the careless attitude for the continued transmission, notably in Kerala and Tamil Nadu। क्या बोला? स्लोइंग, धीरे धीरे बोल रहा है। कम्युनिटी स्प्रीड इज बाउंड, धीरे कम्युनिटी स्प्रीड जो है, जो कम्युनिटी में, समुदाय में, ग्रुप में जो स्प्रीड हो रहा है, वो जो बढ़ रहा है, बाउंड टू बिकम, उसको रोकने में, बाउंड मतलब रोकने में, मोर कॉम्प्लिकेटेड, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब गांव में आ गया केस तो जाहिर सी बात है कि उसको डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा, कि उसको हम लोग केस को नहीं रोक पाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है केस, बोल रहा है। सिंस चूंकि गवर्नमेंट ब्लेम केयरलेस, अब गवर्नमेंट क्या ब्लेम कर रहा है कि हम लोग क्या ब्लेम कर रहा है? ब्लेम कर रहा है कि केयरलेस, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। एटीट्यूड फॉर द कंटिन्यूइंग ट्रांसमिशन, किस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग को नजरिया किस पर नहीं जा रहा अच्छा से, हम लोग किस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे, बोलते कि जो लगातार बढ़ रहा है, कंटिन्यू ट्रांसमिशन, जो कंटिन्यू फैल रहा है, बढ़ रहा है, उस पर नोटेबली हम लोग इन, यदि हम विशेष तौर पर कहें, नोटेबली मतलब विशेष तौर पर कहें, इन केरला एंड तमिलनाडु, विशेष तौर पर केरला और तमिलनाडु जो केस बढ़ रहे हैं उस पर लोग, गवर्नमेंट उस पर ब्लेम लगा के ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोल रहा है, ठीक है। While essentially movement for the economic reasons, including use of the public transport, is unavoidable, indifference toward safe public behavior is of the exacting a heavy social cost. While चूंकि यद्यपि essential movement for economic reasons, जब शुरुआती मूवमेंट था, शुरुआती जो गति जब मार्च अप्रैल में जो था, ठीक है ना, किसके लिए? इकोनॉमिक रीजन के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े बोल के, ठीक है ना, हो बोल के, जो उस दौर पर हम लोग जो शुरुआती मूवमेंट था, इंक्लूडिंग यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस समय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, इज अनअवॉइडेबल, ठीक है ना, जो हम उस समय जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या किए? अनअवॉइडेबल किए, उसको अनदेखा किया, मतलब नहीं किए हम लोग। इंडिफरेंस टूवर्ड सेफ पब्लिक बिहेवियर की, इसलिए हम लोग अनदेखा किए कि हम लोग किस चीज़ का हम लोग अनदेखा करें, बोल रहा है कि हम लोग सेफ ट्रांसपोर्ट करें, सेफ हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं, ठीक ना, टुवार्ड सेफ पब्लिक बिहेवियर, कि हम लोग लोगों से अच्छा से मेल मिलाप करें, फिर हम लोग अच्छा से रहें, हम लोग को, इसलिए हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करें, बोलता है। इज एक्सट्रैक्टिंग अ हैवी सोशल कॉस्ट, और ठीक ना, जितना भी हम लोग को सोशल कॉस्ट हो गई है उससे हम लोग को बाहर निकलना है, एक्सट्रैक्टिंग मतलब बाहर निकलना वहाँ से, ठीक ना, उस जगह से बोलता है, ठीक ना, उसका निष्कर्ष निकाल बोल सकते हैं, फिर बाहर निकलना। हैवी सोशल कॉस्ट, इससे हम लोग को क्या, बहुत ज़्यादा हम लोग सोशल कॉस्ट चुकाना पड़ेगा यदि हम लोग ध्यान न दें कोविड-19 को, या फिर जो इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक ना, ट्रांसमिशन हो रहा है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस सब का यूज़ करें तो और ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, यह बोलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है? Even in face of a deadly pandemic, governments are taking a beginning's view of the recalcitrant people who do not wear the masks even on buses and train, speed in public and the crowd commercial location। क्या बोला? Even यद्यपि इन द फेस ऑफ अ डेडली पेंडेमिक, यदि हम लोग फेस करते हैं, यदि हम लोग पहुंच जाते हैं बहुत घातक पेंडेमिक जो महामारी है उसको, ठीक ना, उसको सामना करेंगे, बोलता है। तो गवर्नमेंट आर टेकिंग अ बीनिंग्स, जो गवर्नमेंट है वो कदम उठा रही है, क्या कदम उठे? ठीक है ना, बीनिंग्स व्यू ऑफ रिकल्टी ट्रेंड, बोलता है, क्या बोलता है? रिकल्सी ट्रेंड, जो गवर्नमेंट कदम उठा रही है, ठीक ना, क्या कदम उठा रही है भाई? कि हितकारी कदम उठा रही है, बीनिंग मतलब हितकारी कदम उठा रही है, उसको देखते हुए, किस चीज़ को? विंग ऑफ रिकल्सी ट्रेंड, कि उसको देखते हुए कि दुर्भाग्य जो हो रहा है, या फिर जो हटी हो रहा है, या फिर हम लोग जो कठिन उस समय बहुत कड़ा कर दिए थे कानून में, किस पर? पीपल हु डू नॉट वेयर मास्क, किस पर कड़ा कर दें कानून को या फिर नियम को? कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उस पर। व्यू ऑन बसेस, इवन ऑन बसेस, ठीक है ना, यद्यपि बस पर और ट्रेन पर, और स्पीड इन पब्लिक, और इसको भी कड़ा कर दें कि पब्लिक में थूकना मना कर दें, कड़ा कर दें, उसको बोलता है। अनक्राउड कमर्शियल लोकेशन, और भीड़ भाड़ जगह में जाने के लिए भी मना कर दें, सख्त कर दें, बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द मानसून एंड विंटर मंथ्स एंड द फेस्टिव सीजन, पोलाइट्स द परसीव्स द इन्फोर्समेंट वुड बी एसेंशियल टू रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट।
ठीक ना। अब क्या बोलता है, ड्यूरिंग द मानसून एंड विंटर सीजन, किस दरमियान, मानसून सेशन और विंटर सेशन दरमियान के महीने में, ठीक है ना, बोलता है। एंड द फेस्टिव, और त्योहारों के समय में, सीजन बोलता है। पोलाइट, हमें क्या रहना, विनम्र रहना चाहिए, सावधान रखना चाहिए। परसीव, प्रभावपूर्ण रूप से हमें उसको कार्य करना चाहिए, प्रभावकारी रूप से कार्य कर इन्फोर्स करना चाहिए हमको, बोलता है, ठीक है ना, व्यवहार करना चाहिए। वुड बी इसेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होगा, टू रिड्यूस इन्फेक्शन रेट, कि यदि हम इस टू रिड्यूस इन्फेक्शन रेट, इस रेट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, कि हम लोग क्या बोलता है, इस ठंडी के मौसम में, मानसून सेशन में, विंटर सेशन में क्या करें, और फेस्टिवल सेशन में हम लोग को विनम्र या फिर क्या करना चाहिए, अच्छा विनम्र व्यवहार करना चाहिए, और उसको लागू करना चाहिए, विनम्र रूप से क्या करना चाहिए, लागू व्यवहार करना चाहिए, महत्वपूर्ण रूप से हम लोग व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम लोग का जो रेट है इन्फेक्शन का, वो क्या हो, रिड्यूस हो, इन्फेक्शन रेट रिड्यूस हो, कम हो, बोलता है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई, आगे क्या बोलता है, देखते हैं। Among the relaxation measures in the October unlock phase is the permission for the cinema and multiplex to open at 50% capacity, but the risks of the surrounding enclosed surface and the transmission from the asymptomatic individual is real. Among the relaxation measures, ठीक ना, यह जो हम लोग का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक ना, सभी जो रिलैक्सेशन धीरे धीरे अनलॉक फेज चल रहा है, इस सबको बोल रहा है, ठीक ना, जो कदम उठा रहे हैं इन अक्टूबर में, अक्टूबर में हम लोग जो रिलैक्सेशन का कदम उठा रहे हैं, स्टेप उठा रहे हैं, अनलॉक फेस इस परमिशन, हम लोग जो अनलॉक फेस हमें परमिशन देता है फॉर सिनेमा, किस चीज़ के लिए, सिनेमा घरों के लिए, मल्टीप्लेक्स के लिए, ठीक ना, उनको ओपन एट 50% कैपेसिटी, ये लोग सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स लोग, ये लोग ओपन कर सकते हैं, कितना कैपेसिटी के साथ, 50% कैपेसिटी के साथ ये लोग ओपन कर सकते हैं, बोलता है। लेकिन बट द रिस्क सराउंडिंग, लेकिन किंतु जो रिक्स है उनके आसपास रहेगा, सराउंडिंग रहेगा, बोलता है। इनक्लोज स्पेस, सराउंडिंग मतलब जो इनक्लोज स्पेस है उसके आसपास रहेगा, सिनेमा घर पूरा इनक्लोज रहता है, पूरा फुल भरा हुआ रहता है, पैक रहता है, बोलता है, उसके आसपास बढ़ा रहेगा, बोलता है। एंड ट्रांसमिशन, और फैलेगा, बहुत ज़्यादा विस्तार होगा, फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक एंड इंडिविजुअल इज रियल, जो जिनको हो गया है उनको नहीं होने वालों को बीच में इंडिविजुअल रूप से वह फैलेगा, यह रियल है, यह वास्तविक है, बोलता है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या बोलता है, viewed against the enhanced risks of the environments where the masks are removed for the eating and drinking, such as the cinemas and restaurants, these entertainment options may not have wide appeal in the pre-vaccine in the pre-vaccine phase। क्या बोला भाई, एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। व्यूड अगेन, समय इसको देखते हुए, इसके खिलाफ देखते हुए, जाते हुए, बोलता है। इनहेंस रिक्स, ठीक है ना, कि सभी सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स खोल देंगे, क्या हो जाएगा, इनहेंस रिक्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनहेंस मतलब बढ़ जाएगा, बढ़ना, रिक्स बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंट पर, रिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, रिक्स बढ़ जाएगा। वेयर मार्क्स आर रिमूव फॉर ईटिंग, जहाँ पर लोग खाने के लिए मास्क को अपना खोलेंगे, निकालेंगे, एंड ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए जब निकालेंगे, सच एज सिनेमास, कहाँ पर, सच एज सिनेमा घरों में, रेस्टोरेंट में, एंड दिस इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट जगह में, ऑप्शन में नॉट हैव वाइड अपील इन द, उनके पास ऑप्शन जो है, मे नॉट, शायद नहीं होगा, हैव टू वाइड अपील इन द प्री वैक्सीन फेज, उनके पास शायद ही उनके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो लोग बड़ी तौर पर, बड़े ही नज़रिए पर, बोलता है कि उनको सावधानी, उनको अपील करें, उनको क्या करें, अपील करें, ठीक ना, अनुरोध करें कि इन द प्री वैक्सीन फेज, इस प्री वैक्सीन फेज पर, बोलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। While the economic shift gear in the activity phase, the center should be of the focusing on improving the understanding of the health impact of the COVID-19. While यद्यपि the economic shift gear is the activity phase, अभी जो क्या दौर है कि सरकार धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, पहले खस्ता हालत था, धीरे धीरे उसके गियर बढ़ा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसको बढ़ा रहा है, बोल रहा है। इन एक्टिविटी फेज में बढ़ा रहा है। द सेंटर शुड बी फोकसिंग, और सेंटर को जो यदि यह इकोनॉमिक एक्शन को बढ़ा रहा है, शिफ्ट को बढ़ा रहा है, ठीक ना, तो सेंटर को यह भी ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ पर उनको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बोलता है। ऑन इम्प्रूविंग, कि उनको इम्प्रूविंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ इम्पैक्ट ऑन कोविड-19, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको इम्प्रूव, उनके जो
जो कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए या फिर लोगों जो ना हो कोरोना वायरस का फेस न करें या फिर उनको इन्फेक्शन ना हो, इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनका हेल्थ जो एक्टिविटी है, उनका हेल्थ पर उनका इम्पैक्ट न पड़े, प्रभाव न पड़े, किस चीज़ का, कोविड-19 का, उनके उस चीज़ को हमें या फिर गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि उनके हेल्थ पर उनका कोरोना वायरस का एक्टिविटी का प्रभाव न पड़े, ये बोलता है। अब क्या बोलता है आगे देखते हैं भाई। डिसअपॉइंटिंगली 1 मिनट। Disappointingly, while it has emphasized massive recovery rate from the infection, it has failed to standardize testing and reporting method among state and the public's fine-grained data on type of the test carried out in each state, anonymized patient stories, post-recovery status for the complication and of the mortality। इतना लंबा चौड़ा है। बोलता है डिसअपॉइंटिंगली, निराशाजनक होते हुए, निराशा दिखाते हुए बोलता है, वाइल इट हैज एम्फेसाइज, ठीक है ना, वाइल इट हैज एम्फेसाइज, इस पर बल दिया जाए, वाइल यद्यपि इस पर बल दिया जाए, इस पर काम किया जाए, और बोल रहे हैं मेसिव रिकवरी, किस पर, कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके रिकवरी रेट हो फ्रॉम इन्फेक्शन से, बोलता है। इसी का हमें ध्यान देना चाहिए, कि बल देना चाहिए, जोर देना चाहिए कि इन्फेक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहूँ रिकवरी हों, बोलता है। इट हैज़ फेल्ड टू स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, और ये फेल हो चुका है कि हम लोग स्टैंडर्ड रूप से, अच्छा तरीका से, अच्छा पूर्ण ढंग से हम लोग क्या करें, टेस्टिंग करें, ये फेल हो चुका है, अच्छा तरीका से हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं स्टेट वाले। एंड रिपोर्टिंग मेथड, आज रिपोर्टिंग मेथड भी अच्छा नहीं है, बोलता है, अमंग द स्टेट, इन स्टेट के बीच में, बोलता है। एंड पब्लिक फाइन ग्रेन डेटा ऑन टाइप ऑफ द टेस्टिंग कैरिड आउट इन ईच केस, और जो पब्लिश किया जा रहा है डेटा को, जो फाइन ग्रेन डेटा है, जो अच्छा से उसको बनाकर जो डेटा को पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑन टाइप टेस्ट कैरिड आउट, यह हर स्टेट में, यह सभी स्टेट में क्या है, वो आगे बढ़ रहा है, बोलता है। एनिमसली पेशेंट हिस्टोरी, और वह वो लोग स्टेट लोग भी क्या कर रहे हैं, पेशेंट लोगों का हिस्ट्री नहीं रख रहे हैं, बोलता है। हिस्ट्री, एनोनिमसी पेशेंट हिस्ट्री, उसको ध्यान नहीं दे रहा है, एनोनिमसी पेशेंट हिस्ट्री को, जो पेशेंट का हिस्ट्री, उसको पहले से ध्यान नहीं दे रहा है, जो बोल रहा है। पोस्ट रिकवरी स्टेटस, और जो स्टेटस के बाद जो भी उनका, मतलब रिकवरी के बाद जो भी उनका स्टेटस, उसको भी ध्यान नहीं दे रहा है। फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड मोर्टलिटी, यह जो ध्यान नहीं दे रहा है, वह कैसे है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, कॉम्प्लिकेशन होगा, बहुत क्या हो जाएगा, परेशानी होगी, और मोर्टलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा यदि हम उनको डेटा ना रखें, ये बोलता है। आगे देखते हैं क्या बोलता है आप। Repeated of the emphasis on a large number of the recovery, which were of the expected anyway, but without the necessarily the caveat may be of the encouraging millions to the lower their the guard। क्या बोला, रिपीटेड एम्फेसाइज, लगातार रूप से उनको क्या बोल रहा है, प्रभाव बल, उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, बोलता है, लगातार रूप से, ठीक है ना, उनको महत्व दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, बोलता है, ऑन लार्ज नंबर ऑफ रिकवरी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिकवरी हो, जो इन्फेक्शन हो गया उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रिकवरी हो, इस पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बोल रहे हैं। विच वर एक्सपेक्टेड एनीवे, किसी भी तरीका से यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, वो लोग संभावना कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से रिकवरी रेट क्या हो, बढ़े किसी भी हालत में, बट विदाउट द नेसेसरी कैविट, लेकिन बिना कोई नेसेसरी, बिना कोई आवश्यक सावधानी के, बोलता है। मे बी इनकरेजिंग मिलियंस टू लोअर, यह शायद संभव हो कि इनकरेज करें, उनको उत्साहित करें, ठीक है ना, क्या उत्साहित करते हैं लाखों लोगों को, मिलियंस टू लोअर देयर गार्ड, कि लाखों लोगों को हम लोग क्या करें, उनकी जो लोअर कंडीशन है उसको हम लोग और अच्छे से उनको मजबूत करें, सुरक्षा दें, बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है आगे, एवरी एफर्ट टू रिलीव द सिटीजन्स फैटिक ओवर द कोविड-19 should be made, but the goal is to preserve health until a medical breakthrough is made। एवरी एफर्ट, जो प्रत्येक स्टेप है, कदम है, एफर्ट है, ठीक ना, बोला जाए, जो प्रत्येक एफर्ट है, प्रत्येक जो प्रयास है, टू रिलीव, उनको क्या रिलीफ देगा, उनको अच्छा महसूस करवाएगा या फिर आराम देगा, बोलता है, किसको, द सिटीजन्स फैटिक, जो नागरिक हैं, ठीक ना, उनको थकान से क्या करेगा, उनको सिटीजन के थकान से उनको रिलीफ देगा, जो प्रत्येक हम लोग कदम उठा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ठीक ना, प्रत्येक सिटीजन को उनको आराम देगा, बोलता है, किस चीज़ से, ओवर कोविड-19 से उनको आराम देगा, शुड बी मेड, ऐसा बनाना चाहिए कि उनको कोविड-19 से उनको आराम दे, ऐसा प्रयास करना चाहिए, बोलता है।
बट लेकिन द गोल इज टू प्रिजर्व हेल्थ, लेकिन हम लोग का गोल कैसा होना चाहिए, प्रिजर्व हेल्थ, हम लोग का हेल्थ को क्या करें, प्रिजर्व करें, बचाएं, संभाल कर रखें। अंटिल, कब तक, अंटिल तब तक अ मेडिकल ब्रेक थ्रू, जब तक कि मेडिकल या फिर दवाई ब्रेक थ्रू वो खोजा ना जाए या फिर बनाया ना जाए, फिर महत्वपूर्ण खोज ना हो जाए, इज मेड, जब तक महत्वपूर्ण खोज या फिर दवाई ना आ जाए तब तक हम लोग का हेल्थ को बनाए रखना है, अच्छे से ढंग से बोलता है। तो धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।